जय हिंद दोस्तों। एस्पिरेंट्स मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर डिस्कशन किया था, उस पर कुछ क्वेश्चन, उसके प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको एडजॉइंट्स का जो प्रॉपर्टीज है उसका प्रूफ दूंगा आपको, ताकि आप उसको अच्छे से डील कर सकूँ। वैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो आपके बोर्ड्स के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन फॉर नॉलेज पर्पस, नॉलेज के लिए वो अगर आप रखते हो तो बेटर रहेगा, ठीक ना। अगर किसी को सेटिस्फाई करना हो कि हाँ ये चीज़ इसी के बराबर होता है, तो उसके लिए वो जानना भी ज़रूरी है। तो चलिए उसको हम तो लेंगे ही। पिछली वीडियो में हम लास्ट में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो आपको स्टेट लेवल के लिए कि स्टेट बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका डिस्कशन किए थे। आज मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, ये मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है। तो पहले मैं इस दोनों क्वेश्चन को कराऊंगा आपके सामने, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टीज़ का जो प्रूफ है, 1-2 लेंगे, उसमें का 8 प्रॉपर्टीज़ था, उसको लेंगे, ठीक ना। तो पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ ए बराबर इतना, ये प्रॉपर्टीज़ पर क्वेश्चन है, ठीक ना। अगर आप इसको विदाउट प्रॉपर्टीज़ बनाओ तो ये आपको लेंदी लगेगा, लेंदी बनेगा और बहुत लंबा प्रक्रिया भी इसमें जा सकता है। कह रहा है कि इफ़ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपके सामने दिख रहा होगा, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर, ठीक ना। देन एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब एक बार नहीं, इस मैट्रिक्स का 2 बार एडजॉइंट निकालना है। एक बार एडजॉइंट निकालने के बाद दूसरी बार उसका एडजॉइंट भी निकालना है। तो आप एक बात बताइए, देखिए जैसे कि अगर इसका एक बार एडजॉइंट निकालते हैं तो वैसे भी आपको सबका कोफैक्टर चाहिए, ठीक ना। फिर उसका ट्रांसपोज निकालिएगा, फिर जो मैट्रिक्स आएगा एडजॉइंट में उसका एक बार कोफैक्टर सारा का निकाल करके तब उसका ट्रांसपोज निकालिएगा। आप ही सोचिए कितनी लंबी प्रक्रिया चली जाएगी। क्योंकि इस सवाल को बनाने के लिए हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, तो देखिए आप कितना ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। क्या होगा इसमें सॉल्यूशन, देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन है ये। हमारे पास गिवन ये मैट्रिक्स है, लिख लीजिए गिवन। अगर पूरी प्रक्रिया से बनाते हैं तो गिवन ए इक्वल टू, ऐसे कॉम्पिटिटिव में इस गिवन फिवन की जरूरत पड़ती नहीं है, 2 0 0 2 2 0 2 2 2, ठीक है। ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, हमने डिस्कशन किया था, ठीक। मैट्रिक्स के टाइप्स थोड़ा सा बता रहे उसमें। अब हमको निकालना है, हम चूंकि जानते क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इंटू क्या ए ना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ, ये हमारा प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज नंबर 3 ये आपको बताया था, ये होता है ना। तो अब देखिए इसमें यहाँ पर n क्या होता है, ये जो n होता है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो इसके इज इक्वल टू से आप इक्वल टू क्या कीजिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3 का, तो 3 माइनस 2i इंटू ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई इंटू ए, ये ना होगा। तो पहले इसका मतलब हमको इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट अगर पता हो जाए तो उसमें ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 0 0 2 2 0 2 2 2। याद कीजिए जब प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 3 या 4 बताए होंगे कि अगर कोई डिटर्मिनेंट्स लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर या डायगोनल के फॉर्मेट में रहता है तो उसका वैल्यू होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, मतलब इस डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू आप वैसे भी निकालो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8, ये ना होगा। यानी 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 8 इंटू मैट्रिक्स ऑफ है, यही नहीं इसका आंसर होगा। तो इसीलिए आप कहिएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 8 इंटू 2 0 0 2 2 0 2 2 2। अब हम देख पा रहे हैं कि ऐसा तो कोई ऑप्शन में है नहीं हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए में सब में 1 1 1 है। अब देखिए इस मैट्रिक्स में से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, 2 कॉमन निकलने वाला ना, आप निकाल लो। तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 2, अंदर में क्या हो जाएगा 1 0 0 1 1 0 1 1 1। डैट मीन्स आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 8 2 जा 16 इंटू 1 0 0 1 1 0 1 1 1। ऑप्शन अब तो मैच कर रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो देखिए प्रॉपर्टीज पर कितना इजी वे में सॉल्व हो गया। अगर आप इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करते तो आपको
2 बार को फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद उसका एक बार अलग अलग ट्रांसपोज निकालने से आप देख लेना कि बना करके इस प्रक्रिया पर विदाउट प्रॉपर्टी की इसको प्रोसेस से बना करके देखिएगा, बहुत लंबी प्रक्रिया से जाएगी, ठीक ना। तो इसलिए प्रॉपर्टीज को हमको याद रखना भी जरूरी है सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आप 100% समझ पा रहे हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। सेकेंड नंबर में क्या दिया गया हमारे पास, गिवन है a इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 4 0 0 2। क्लियर। फाइंड करना वही चीज, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 3 माइनस 2 इंटू क्या ए, क्योंकि ऑर्डर 3 है, इज इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। इसी फॉर्मेट में सारा तो आंसर भी दिया हुआ है, तो हम ए का वैल्यू न रख के डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या होगा, यहीं पर डायरेक्ट रखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट 1 2 3 2 3 4 0 0 2 इंटू क्या ए, इसका वैल्यू आप निकाल लिएगा। तो आपको पता है, देखिए इस दोनों में 0 है, एक्सपेंडिंग अलोंग R3 कर लेंगे, इसका वैल्यू तो सीधा हो जाएगा 2 इंटू ये रो छूट जाएगा, ये कॉलम, ये रो छूट जाएगा, ये कॉलम छूटेगा, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 इंटू क्या मैट्रिक्स ए इंटू कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू ए इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 इंटू ए इज इक्वल टू कितना -2a है ऑप्शन नंबर बी। आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। कितना इजी वे में सॉल्व हो जाता है अगर हम प्रॉपर्टी का अप्लाई करते हैं। विदाउट प्रॉपर्टी का अप्लाई किए हुए सवाल लंबा जा सकता है, ठीक ना। तो आप प्रॉपर्टी भी याद रखना ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस समय दिक्कत ना हो, ठीक ना। ऐसा और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन हम समय को बर्बाद ना करते हुए आपके सामने आएगा, मुझे उम्मीद है कि आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज के प्रूफ पर कि प्रॉपर्टीज किस तरीके से प्रूफ किया जाता है। कुछ प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में लिया गया है, ठीक ना। कुछ रूल से डायरेक्ट वो उसका थ्योरेटिकली कोई प्रूफ नहीं दिया जा सकता, प्रैक्टिकली क्वेश्चन के आधार पर उसका प्रूफ हम लोग करते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे 8 में से लगभग 3-4 ऐसे हैं जो थ्योरेटिकली प्रूफ होते हैं, ठीक है। तो लेकर के चलते हैं, चलिए अभी अब प्रूफ ऑफ द प्रॉपर्टीज पर, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है एडजॉइंट का, कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसको उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई देता है, ये नहीं देता है। तो अगर बाय द वे हम उसका अगर थ्योरी लिखे तो क्या लिखेंगे, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स then prove that A into adjoint of A is equal to determinant of A into I। ये ना होगा, ये थ्योरी हमारा हो गया। इसका प्रूफ हमको करना है, प्रूफ, ठीक है। इसको तो प्रूफ करना हम लोग सीखेंगे, लेकिन आपको एक बात बता दें, इसको जो प्रूफ करना है इसके लिए आपको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो बताए थे वो आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना इसमें आप हिल भी नहीं पाओगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा उसका रिवीजन इधर करा दे रहा हूँ आपको, देख लीजिए जरा से। अगर मानते हैं कि हम आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, सॉरी डिटर्मिनेंट्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 एंड इस सारे का को फैक्टर जो कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर अगर लेते हैं हम C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33, ठीक ना। तो अगर आपको पता है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, किसी भी डिटर्मिनेंट्स के एक रो या कॉलम को उसको कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं सारे वैल्यूज को, तो हमको देता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। दूसरी बात नोट करके मैंने वहीं पर लिखाया होगा कि अगर किसी डिटर्मिनेंट्स के रो को अदर रो के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वहां पर होता है वैल्यू 0 हो जाता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे A11
A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, तो ये बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर, ठीक ना, यानी वैल्यू दे देगा उसका। लेकिन बट मानते कि इस रो का गुना हम इसके कोफैक्टर के साथ कर रहे हैं, इसके एलिमेंट्स का गुना इसके कोफैक्टर के साथ, यानी इस तरीके से करेंगे A11 इंटू C21 प्लस A12 इंटू C22 प्लस A13 इंटू A13 इंटू C23, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप अप्लाई करके भी देख सकते हो, अगर नहीं लिखे है कोई गोटा तो इसको नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के लिए सबसे ज़्यादा काम में यही आएगा, ठीक ना, कि 0 कब हो जाएगा, यही नहीं बल्कि अगर इस रो को इसके कोफैक्टर के साथ गुना करते, इस रो के सारे एलिमेंट को इसको कोफैक्टर के साथ, तो भी वैल्यू क्या होता, 0 होता। इस कॉलम को अगर इसके कोफैक्टर के साथ चाहे इसके कोफैक्टर के साथ गुना करेंगे फिर भी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का हमको वैल्यू चाहिए तो उसके लिए एक ही कंडीशन बनता है कि एक रो जो ले रहे हैं उस रो के ही कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई किया जाए, अदरवाइज वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक ना। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए, मानते हैं कि अगर ये आपके पास ए है, डेल्टा बराबर मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक ना, देन वैल्यू ऑफ, मानते हैं कि फर्स्ट रो इसके कोफैक्टर के साथ गुना करेंगे, A11 आई इंटू C21 और प्लस A12 आई इंटू C22 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक ना। तो अब देखिए आप इसका वैल्यू निकाल करके देखिए, पक्का 0 आएगा, क्योंकि ये रो इसमें का ले रहे हैं, कोफैक्टर इसमें का ले रहे हैं, 0 आना ही है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। A11 का वैल्यू कितना हो गया, A11 इंटू C21 प्लस A12 इंटू C22 बराबर A11 का वैल्यू कितना 1 इंटू C21 का वैल्यू, C21 कहने का मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम छोड़ना है और निगेटिव में आएगा, दूसरा रो और पहला कॉलम छोड़ना है, दूसरा रो और पहला कॉलम, तो वैल्यू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस A12 का वैल्यू कितना है 2 है, और C22 का वैल्यू दूसरा रो और दूसरा कॉलम छोड़ना है, दूसरा रो और दूसरा कॉलम छोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना -2 और +2 बराबर कितना 0 होगा जब, ठीक ना। अगर कोई गोटा इसको नहीं लिखे, किसी ने अगर इसको नहीं लिखा है तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट में इसको इंपॉर्टेंट करके लिख दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि अगर किसी डिटर्मिनेंट को उसी के मतलब कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो होता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, अगर अदर रो या कॉलम के कोफैक्टर से उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू वहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर हम लोग इस प्रॉपर्टीज पर चलते, इसी का यूज करेंगे हम लोग, ठीक ना। चलिए प्रूफ देखते हैं। लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। हमने क्या माना कि ए हमारा एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, तो आप बताइए तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा ऑर्डर n, मतलब इसमें n रो है n कॉलम है, हम ये नहीं क्लियर करें कि 5 रो या 5 कॉलम ले रहे हैं, n ले रहे हैं, ठीक ना। तो आपका a इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स a इक्वल टू A11 A12 A13 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में जो आएगा वो एलिमेंट क्या होगा A1n। क्लियर है, चलिए उसके बाद क्या है, दूसरा हो जाएगा A21 A22 A23 डॉट 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 A2n, A31 A32 A33 डॉट 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 A3n। इसी तरीके से इसको डॉट 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 लगा देंगे, रो में भी लास्ट क्या हो जाएगा, एनवा रो लिख रहे हैं an1 an2 an3 डॉट 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 ann। आपके पास a का वैल्यू हमने ले लिया, हमको प्रूफ करना है कि a को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के बराबर होगा, ठीक ना। i यहाँ पर i जो ऑर्डर आता है उसके अनुसार in हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, अब अगर a हमारे पास आ गया तो इसका एडजॉइंट के लिए आपको क्या है, आप क्या जानते हैं एडजॉइंट के लिए, कि किसी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स का उसके एलिमेंट्स को कोफैक्टर से रिप्लेस कर देते हैं और ट्रांसपोज निकालते हैं, तो वही आपका क्या होता है एडजॉइंट होता है। तो आपके पास a है, ये मैट्रिक्स a है, तो इस सारे का कोफैक्टर निकालेंगे, C11 C12 C13 इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। तो हम क्या लिखेंगे, इसीलिए एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
इसके को फैक्टर का ट्रांसपोज होगा, तो को फैक्टर C11 C12 लिख ही दे रहे हैं, C11 C12 C13 डॉट 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 A1n, C21 C22 C23 डॉट 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 C2n, C31 C32 C33 डॉट 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 C3n डॉट 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 CN1 CN2 CN3 CNN का ट्रांसपोज। क्लियर है? तो ये वैल्यू क्या दे देगा, देखिए जरा सही है, ट्रांसपोज जब भी होगा तो रो कॉलम बन जाएगा और कॉलम रो बन जाएगा। ये जो फर्स्ट नंबर रो लिखे हम फर्स्ट नंबर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है। इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा आपका C11 C12 C13 डॉट 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 C1n, C21 C22 C23 डॉट 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 C2n, C31 C32 C33 डॉट 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 C3n डॉट 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 ये लगाएंगे तो आपका हो जाएगा C123 N1 CN2 CN3 CNN। क्लियर है? अब कुछ नहीं करना है, ए को उसके एडजॉइंट के साथ आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। नाउ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, दोनों का वैल्यू रख देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू रखिए, ये ज़्यादा डॉट 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 नहीं लगा रहे हम, नॉर्मली ले रहे हैं, ठीक ना। A11 A12 A13 डॉट 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 A1n, A21 A22 A23 A2n, A31 A32 A33 A3n, AN1 AN2 AN3 ANn। इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, एडजॉइंट वाला से। एडजॉइंट वाला ये आ गया आपका C11 C12 C13 C1n, C21 C22 C23 C2n, C31 C32 C33 C3n, CN1 CN2 CN3 CNN इज इक्वल टू, यहाँ पर वो कैप्शन लिख दीजिए, चूंकि आपको पता है कि ये फर्स्ट रो है और इसके फर्स्ट को फैक्टर से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो के को फैक्टर से, यानी A11 इंटू C11 A12 इंटू C12 A13 इंटू C13 डॉट 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 A1n इंटू C1n, तो ये हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ठीक ना। अगर किसी दूसरे रो के को फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही आपको याद रखना है, उस दोनों का उपयोग यहाँ पर करना जो अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं। चूँकि हम जानेंगे, चलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि स्पेस कम है, आप समझ लेना। जैसे कि देखिए ये फर्स्ट, अब आपको गुना करना है, और कल के वीडियो में आपको बताया था कि मैट्रिक्स का गुना किस तरीके से होता है, ठीक ना। जिन्होंने नहीं समझा है उसको फिर से एक बार देखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए गुना किस तरीके से होता है, फर्स्ट रो का गुना फर्स्ट कॉलम से होगा, फिर फर्स्ट रो का गुना सेकंड रो से, सेकंड कॉलम से होगा, फर्स्ट रो का गुना थर्ड से होगा, इस तरीके से बार बार होते चले जाएगा। फर्स्ट का पूरा से हो जाएगा, फिर सेकंड रो से होगा, फिर थर्ड रो से होगा, फिर फोर्थ रो से होगा, इसी तरीके से एनवा रो से होगा। अब देखिए पहला रो का गुना A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 A13 इंटू C13 A1n इंटू C1n। गौर से देखिए फर्स्ट रो है और फर्स्ट रो का ही को फैक्टर है, तो इसके जगह पर, इस पूरा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, गुना करने के बाद डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए देगा। अब फर्स्ट रो का गुना सेकेंड रो के को फैक्टर से होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं। इस फर्स्ट रो का गुना थर्ड रो के को फैक्टर से होगा तो भी वैल्यू क्या दे देगा, 0 दे देगा। फिर इसका गुना इसी तरीके से जाएगा तो वो भी क्या दे देगा, 0 दे देगा। क्लियर है कि नहीं। सेकेंड रो का काम शुरू करेंगे तो सेकेंड रो का फर्स्ट से होगा तो गुना क्या हो जाएगा, 0। सेकेंड का सेकेंड से होगा तो वो क्या दे देगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक ना।
सेकेंड का थर्ड से होगा तो 0, इसी तरीके से ये भी 0। थर्ड का फर्स्ट से सेकेंड से होने पर 0 0 हो जाएगा, और थर्ड से होने पर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये 0। लास्टली वही चीज़ होगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, डॉट डॉट डॉट, ये n वाला का n वाला से होगा तो वो क्या दे देगा आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए सब में है, सब मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस पूरे डायगोनल में है ना, तो इसमें से कॉमन निकालेंगे हम, तो ऐसा लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 लास्टली 0 0 0 1। और ये आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स को कर सकते हैं। इसमें डॉट डॉट लगा दिया, n पावर तक का जा रहा है, तो इसके बराबर आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये क्या है, i का वैल्यू है, ठीक ना। अगर 3 गो रहता तो i3 हो जाता, 4 गो रहता तो i4 होता, 4 गो एक अगर रहता तो यहाँ पर n है, इसलिए हम यहाँ पर in लिख सकते हैं। इसीलिए आपका प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गया। हेंस एडजॉइंट ऑफ ए या a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। प्रूव्ड। इज दैट क्लियर। यहाँ पर एक चीज़ जोड़ लीजिएगा, ये दोनों के बराबर हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसको लिखिएगा प्रूव दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। दोनों वही चीज़ है, ए को एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, यही चीज़ आएगा, ठीक ना। ये आपका 100% क्लियर हो गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब सेकंड नंबर प्रॉपर्टी पर चलते हैं। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी क्या कहा था कि एडजॉइंट ऑफ ए का अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 की। क्लियर है, वही चीज मैंने लिखा है यहाँ पर सेकंड नंबर प्रॉपर्टी में। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। चलिए इसका प्रूफ लेते हैं। हम क्या जानते हैं यहाँ पर, पहले लेट कर लीजिए, लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, अभी अभी मैंने प्रूफ किया है, वी नो दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a आई इंटू आई। ये क्लियर है आपका। अब एक चीज आप बताइए कि यहाँ पर ये कांस्टेंट नंबर है एक प्रकार का, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो भी होगा कांस्टेंट नंबर होगा, और ये आपका एक मैट्रिक्स है, और ये दोनों मैट्रिक्स, ठीक ना। तो दोनों तरफ अगर हम डिटर्मिनेंट लेते, क्योंकि हमको इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, ये नहीं इसका डिटर्मिनेंट पता करना है, तो दोनों तरफ तो डिटर्मिनेंट लेना ही पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए जरा सा, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसी को ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इंटू आई के जगह पर क्या रखिएगा 1 0 0 डॉट 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 n तक जाएगा ये, ठीक ना। 1 नहीं 0 1 0 डॉट 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 0 0 0 1 डॉट 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 0 0 0 0 डॉट 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 1 तक। ये आपका यही ना होगा, आई का मतलब ये नहीं, इससे पिछले में यही चीज़ किया था कि इसके जगह पर ये लिख देते, हम इसमें इसके जगह पर ये लिख रहे हैं। आगे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए से सब में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है। अब देखिए, अब अगर हम करते हैं टेकिंग क्या लिखना नहीं है, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इस पूरे के ऊपर डिटर्मिनेंट लग जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
और इसका वैल्यू आपको पता है, ये डायगोनल फॉर्मेट में आपको पता है एक चीज़, ये भी चीज़ प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में बताए थे कि अगर डायगोनल या अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर हो तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स में सारा डिटरमिनेंट ऑफ ए है, इसके बराबर में क्या हो जाएगा, ये अलग अलग ब्रेक हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इस पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू डॉट 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 कहाँ तक, n टाइम्स, मतलब n को डिटरमिनेंट्स ऑफ ए से मल्टीप्लाई होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर 10 को रहेगा तो 10 को से गुना होगा, इसमें n है ना टोटल, तो इसलिए n टाइम्स लिख दे, ठीक है। मतलब आप इसी के बराबर लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 5 गुने 5 गुने 5, 5 को जितनी बार आपस में गुना करेंगे 5 का उतना पावर हो जाएगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का पावर n टाइम्स है, मल्टीप्लाई n टाइम्स है, तो इसीलिए इसके बराबर क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए टू द पावर n। ये डिटरमिनेंट्स ए इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n, अब बट्टे क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक ना, पावर एक घट जाएगा ना भाग में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n-1। क्लियर है, उसी का यूज़ करके मैंने इसको प्रूव कर दिया, 100% क्लियर है। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज का है ये, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज। इफ A is a square matrix of order n, then so that adjoint of A is equal to determinant of a to the power n-2 into a। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी है, इसका भी प्रूफ देखते हैं हम लोग। क्लियर है, तो इसको भी हम पिछली प्रॉपर्टी का यूज करके, पहला नंबर प्रॉपर्टी उसका यूज करके प्रूफ करने वाले, ठीक है। हम क्या जानते हैं, शॉर्ट है, ये सब आसान है, ठीक है। प्रूफ, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं पहले से, वी नो दैट a into adjoint of a is equal to determinant of a into I। इज दैट क्लियर। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमको एडजॉइंट ऑफ a लाना है। यहाँ पर एक एडजॉइंट है, एक अदर एडजॉइंट लाना है। इसमें क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे इस a के जगह पर, जहाँ भी a है उस सबको a को किन चीज़ से रिप्लेस कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ a से रिप्लेस कर देंगे, सब में, पूरे में, ठीक ना। ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक ना। आप किसी क्वेश्चन पर अप्लाई करके देख लीजिएगा, ऐसा कर सकते हैं। इन्हें हम लिख रहे हैं रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब हटा रहा है, रिप्लेस a बाय एडजॉइंट ऑफ a, जहाँ भी है उसके ऊपर क्या डाल दे रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ a, यहाँ भी एडजॉइंट ऑफ a, यहाँ भी एडजॉइंट ऑफ a, यहाँ भी एडजॉइंट ऑफ a, सब जगह एडजॉइंट ऑफ a डाल देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, ये वी गेट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू, ये तो एडजॉइंट है ही एक, एडजॉइंट ऑफ इसके ऊपर क्या डालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है, ये एडजॉइंट, देखिए इसके जगह पर हम क्या डाले हैं, इसके जगह पर, ए के जगह पर डाल रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए, इस ए के बदले ये आ गया, इस एडजॉइंट के लिए एडजॉइंट लिखे हुए, और ए के जगह पर क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए के जगह पर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू क्या, आई। और सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी अभी प्रूफ किए हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का जब डिटरमिनेंट निकालते तो क्या होता है, एडजॉइंट ए का जब डिटरमिनेंट निकालते तो क्या होता है, तो इसके जगह पर आगे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका वैल्यू अभी लेंगे। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी से क्या किए हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 आई इंटू क्या, आई। क्लियर है, आगे एडजॉइंट ऑफ ए। अब एक बात बताइए कि अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं ए से, ताकि हम इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सके, एडजॉइंट ए में अगर ए से मल्टीप्लाई होगा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए दे देगा ना, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए, मैट्रिक्स ए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा,
ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट में तो ए से मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से होगा, तो आप हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 इंटू आई इंटू क्या ए। किसी भी मैट्रिक्स में आई से मल्टीप्लाई होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम का सेम हो जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स का ये प्रॉपर्टी आपको दिखा भी सकता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा, ये देखिए ये वैल्यू आपको क्या दे देगा, ये आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे देगा इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा n-1 और ये क्या बन जाएगा ए का ए। क्लियर है, क्योंकि आई से मल्टीप्लाई होने पर ए ही होता है। ठीक, किसी भी मैट्रिक्स में आई से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम का सेम रह जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब इस डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू को अगर इधर, ये वही बात हो गया कि ये प्रोडक्ट में इधर जाएगा तो मतलब ये मल्टीप्लाई में इधर डिवीजन में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एन ए के पावर n-1 आई इंटू ए अब बट्टे क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ भी पावर एक घट जाएगा, तो इसलिए आपका हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर, ए को पावर घट जाएगा n-2 आई इंटू ए। क्लियर है, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी ये प्रूफ हुआ। ठीक है, फोर्थ नंबर जो प्रॉपर्टी है वो आपका कि इसका अगर डिटर्मिनेंट निकाला जाए, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या है इसका, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी वो भी देख ही ले रहे हैं। क्या है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n then so that determinant of adjoint of a is equal to determinant of a to the power n-1 का होल स्क्वायर। ये तो और भी आसान है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 का होल स्क्वायर। ये जो हम अभी प्रूफ किए इसी के आधार पर भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, कि इसका एडजॉइंट हमको लेना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। क्या जानते हैं प्रूफ, वी नो दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, सॉरी, वी नो दैट determinant of adjoint of a is equal to determinant of a to the power n-1। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टी था, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी था। अब हम क्या करेंगे इसमें, वही काम करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए के जगह पर हमको ए के जगह पर एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमको डबल एडजॉइंट चाहिए। तो लिखेंगे रिप्लेस ए बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ, ये एडजॉइंट का एडजॉइंट रहेगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा ए डी जे ऑफ ए। ठीक ना, बराबर ए के जगह पर क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का पावर n-1, यही ना। इस ए के जगह पर क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू आपको पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ये अभी भी यही लिखे हुए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, ये आपका होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 और इस पूरा का पावर कितना है n-1 इज इक्वल टू, आपको पता है कि पावर का पावर शॉर्ट इंडिसेस में बताया जाता है कि किसी भी चीज़ का एक पावर है उसका होल पावर अगर कोई आता है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 का होल स्क्वायर। इसीलिए आप कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर। प्रूफ। इसी तरीके से आप सारा कर सकते हो, आप ट्राई करके देख लेना। मैंने 4 कर दिया है, ठीक ना, 4 और बाकी, उस 4 में से 2 तो रिजल्ट ही है, ठीक ना, एक एडजॉइंट ए बी वाला और एक ट्रांसपोज वाला। ये दोनों का थ्योरेटिकली प्रूफ नहीं दे सकते आप, ठीक ना, वो प्रैक्टिकली क्वेश्चन पर ही आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो ये 4 मैंने कर दिया, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये थर्ड और ये फोर्थ था 1 2 पिछले इसी पीछे बताए थे।
आज के लिए बस इतना ही, ठीक ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपका एडजॉइंट खत्म हो गया। एडजॉइंट का 100% मैंने कंप्लीट करा दिया। बोर्ड लेवल का भी क्वेश्चन मैंने करा दिया, कॉम्पिटिटिव लेवल का भी क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।